नमस्कार बच्चों, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप लोगों का BKMLT ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दर्पण, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है बेटा, अगर कोई चिकना सतह है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग देखते हो कि कोई कांच है, ये कोई कांच है। अगर हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि कांच में का गुण क्या होता है कि अगर प्रकाश कोई आता है इसमें तो ये क्या कर रहता है, इसके आर पार चला जाता है। क्या किया जाता है, आर पार चला जाता है, क्योंकि कांच कैसा होता है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि कांच के एक तरफ पे क्या कर देते हैं, हम कोई कलई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कलई का मतलब होता है कि पेंट लगा दिया जाए। कलई या पेंट लगा दिया जाता है अगर, और किसका पेंट लगाया जाता है, कहते हैं कि उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं। रेड ऑक्साइड की क्या होते हैं, एक परत लगा दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश जो इसको परावर्तित यानी कि इसको ट्रांसफर, इसको क्या कर दे रहा था, आर पार चला जा रहा था, वो अब नहीं जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर रेड ऑक्साइड ये का पेंट पीछे लगा दिया जा रहा है तो जो आप प्रकाश आएगा ये टकरा कर नहीं जाएगा। आप लोग कांच में, आप लोग शीशा देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, उसमें आपका रेड ऑक्साइड पीछे लगा होता है, पॉलिश किया गया होता है। तो क्या होता है, दर्पण एक प्रकार का चिकनी सतह पर जब हम लोग क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को या फिर व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एक दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश आएगा तो पुनः क्या हो जाता है, आप लोगों का ये वहीं पर वापस हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन की व्याख्या हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है, नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका दर्पण हो गया। यहाँ पर क्या होगी घटना, आपका परावर्तन का नियम होगा, यानी कि आपका कोई आपतित किरण आएगा और क्या हो जाएगा, आपका ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण की क्या परिभाषा लिखेंगे। दर्पण की परिभाषा हम लिखेंगे दर्पण में कि क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या क्या कर दें, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे लेप क्या कर दे बेटा, लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को क्या बना दे, को परावर्तक पृष्ठ बना दे। क्या बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे। तो बना दे तो यह निकाय क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। आप लोग देख रहे थे कि जब यहाँ पर कलई नहीं किया गया था तो आप लोग क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर ये कांच है तो क्या हो रहा था, ये प्रकाश जो आ रहा था आर पार चला जा रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया, लाल ऑक्साइड का क्या लगा दिया, यहाँ पर लेप लगा दिया, तो अब ये हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही क्या हुआ, इसमें लेप लगाया गया तो ये वाला पृष्ठ क्या बन गया, आपका इधर वाला पृष्ठ बन गया परावर्तक पृष्ठ। क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, जो क्या करेगा, आने वाली प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में क्या कर देगा बेटा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, इसी पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपका ये है, आपका कलई है को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण
कहते हैं, या दर्पण आपका यही है। अब लोग हम लोग देखते हैं बेटा कि जो दर्पण होता है कितने प्रकार का होता है। तो बेटा दर्पण आप लोगों का 2 प्रकार का मुख्यतः होता है। कौन कौन से दर्पण? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है क्या बेटा? गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण दर्पण क्या होता है? लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो, पृष्ठ या जिसका कह सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यही देखा कि ये क्या है आपका, इसकी सतह क्या है? चिकना है, तो यहाँ से आके यह टकरा जाएगा, इसको कहते हैं समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि दिया गया है दूसरा है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। ये क्या होता है गोलीय दर्पण? हम इसमें लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसकी या जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रीय हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि अगर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक गोला है, ऐसे कांच का गोला है, इसको हम काट देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? आप लोग देख रहे हो कि ये एक आपका कांच का टुकड़ा है, ऐसे लिया गया है। हम अगर क्या कर देते हैं, एक साइड में क्या लगा देते हैं, एक साइड हम कलई कर दे रहे हैं, तो ये वाला पृष्ठ क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो कह रहा कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल कैसा हो? वक्रीय हो, उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसी प्रकार से आप लोग अगर इसी को जो ऐसे दिया गया है, हम लोग क्या कर दें, इसी को ऐसे दिया गया, अगर हम इधर कलई कर दें और प्रकाश कहाँ से आए, तो ये वाला तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? परावर्तक। तो ये भी क्या है आपका? ये भी गोलीय ही दर्पण कहलाएगा। चाहे इधर कलई करो चाहे उधर कर दो, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकाश इधर से आएगा और परावर्तित होकर इधर निकल आएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रकाश यहाँ से इधर इस साइड से आ रहा है और यहाँ पर परावर्तित हो जा रहा है। तो यही आपका क्या है? इसमें अंतर है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है पहला समतल दर्पण और दूसरा कैसा है बेटा? गोलीय दर्पण होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और ये गोलीय दर्पण की परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो हम लोगों को पता है बेटा कि गोलीय दर्पण बनाएगा कैसा है। अगर कोई क्या है, कांच का टुकड़ा है जो क्या है आपका, ये वक्रीय है यानी कि गोले की तरह है। अगर हम क्या करते हैं, इसको बीच में ऐसे काट देते हैं, यानी कि ऐसे काट दिया जाएगा, तो आप लोग देख रहे हो कि ये पथ भी क्या वक्रीय हो गया, ये भी वक्रीय होगा। अगर ये कोई गोला था तो इसको क्या होगा? एक सेंटर होगा, सी होगा, और इसका केंद्र होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसको काटा भी गया तो इसका जो केंद्र, इसका भी केंद्र कहलाएगा, और यहाँ से अगर कोई एक बिंदु खींच दें तो केंद्र से इसके पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कहा जाता है, और ये क्या है? इसका सेंटर है। तो जब हम लोग परिभाषा देंगे तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या बनाना है, एक दर्पण बनाना है, तो एक साइड में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक साइड में क्या कर दे रहे हैं बेटा, हम लोग कलई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसको कहते हैं लाल ऑक्साइड लगा दे रहे हैं। लाल ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं गांव में प्राइमर बोलते हैं। जो आप लोग देखते हो कि लोहे में जंग लगाने के लिए बताया जाता है, उसको कहते हैं प्राइमर या लाल ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका। इसी प्रकार अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा दें,
एक लगा देते हैं लाल ऑक्साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये दर्पण बन जाएगा। ये वाला पृष्ठ, बाहर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा परावर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। और ये भी बाहर वाला तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। यानी कि जिधर कलई किया गया है, जिधर आपका रेड ऑक्साइड लगाया गया है, प्राइमर लगाया गया है, उसके दूसरे तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल क्या होता है, जहाँ से टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, आपकी प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे अगर क्या है, ये परावर्तक तल है, यहाँ पर कोई प्रकाश पहुँचेगा तो क्या करेगा, ये परावर्तित होकर पुनः क्या हो जाएगा, इसी ओर पुनः माध्यम में से चला आएगा। ठीक है, लेकिन अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, आप लोग देख रहे हो कि दाहिने साइड से इधर आ रहा है, तो प्रकाश सदैव आगे इधर से लिया जाता है। लेकिन अगर क्या है, यहाँ पर परावर्तक तल इधर ही लिया गया है, तो अब प्रकाश कहाँ से लेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि ये भी आपका दर्पण है, ये भी दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग इसी को बांट देते हैं दो प्रकार के, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण आपका है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला कैसा होता है, एक कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब यहीं से हम समझ लेते हैं दोनों की बातें कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण कैसे कहेंगे। आप लोग देख रहे हो कि ये भी आपका दर्पण है और ये भी दर्पण है। अगर हम इसी को अलग से ले आ रहे हैं, यहाँ पर ले आ रहे हैं, क्या ले आ रहे हैं, यहाँ पर ले आ रहे हैं, तो इसका जो परावर्तक तल कहाँ है बेटा, ये आपका हो गया, जो किया गया है, रेड ऑक्साइड लिया गया, इसको थोड़ा और छोटा हम कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमर लग गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ऑक्साइड बोलते हैं, लाल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका कैसा है, आपका वक्रीय है, और ये वाला आपका है परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, यहाँ पर जैसे दिया गया है, देख लो दिया गया है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे यहाँ देख रहे हो कि इसका परावर्तक तल कैसा है, बाहर की तरफ, ये आपका इसका माउथ है, ये बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि आपका ये क्या है, आपका ये उत्तल दर्पण है। क्या है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। अब फिर क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर अगर हम ले आते हैं, ऐसे कर दें, यहाँ पर कर दें ऐसे, और यहाँ पर इस साइड में हम लोग क्या लगा देते हैं, आपका कलई कर दिया, तो ये बन गया क्या है, दर्पण। क्योंकि ये आपका क्या है, आप परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो आप लोग देख सकते हो कि परावर्तक तल अब क्या है, ये इसका सिरा है, मानते हैं M1 है और M2 है। इसका जो परावर्तक तल है क्या, अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। तो लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। परिभाषा क्या देते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका क्या होता है, जो परावर्तक तल दबा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं। दोनों ही काट दिया गया, अंतर बस इतना है कि ये जो कलई किया गया है, ये कहाँ पर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषा कैसे लिखते हैं, और इसको अब लिखने के लिए हम देखते हैं क्या है। पहला लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण क्या हो जिसका क्या हो, परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अवतल दर्पण। तो लिखिएगा ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या होता है आपका बेटा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये वाला, ऐसा परावर्तक तल जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है, दबा होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता, दर्पण कहलाता है।
जैसे ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण लिखिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे इसका फिगर कैसे बनेगा आपका, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है आपका, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, अब परावर्तक तल इसका कौन है, ये वाला आपका बाहर वाला परावर्तक तल है, परावर्तक तल है ये। और ये भी क्या है इसका, ये जो दबा हुआ है इसको कहते हैं, ये भी क्या है, परावर्तक तल है। ठीक है, तल है, ठीक है, परावर्तक तल है। तो आप लोगों को आशा है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं और इसमें अंतर क्या क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है आपका, का उपयोग हम लोग कैसे दर्पण की कई बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका दर्पण का ध्रुव क्या कहता है, और आपको इसकी कुछ परिभाषाएं को जानना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दर्पण का ध्रुव ये क्या होता है। इसको जैसे कि हमको पता है कि आपका ये क्या है, कोई दर्पण है, इसका नाम है क्या बेटा, अगर हम कलई इधर किए हैं तो ये क्या है बेटा, आपका अवतल दर्पण है। क्या है आपका, अवतल दर्पण है। तो कह रहा है कि ये आपका M1 है और ये क्या है, M2 है, जो इसका क्या है, द्वारक कहलाता है। क्या है, ये आपका दोनों का है, क्या है, द्वारक है। M1 M2 क्या है आपका, ये आपका द्वारक है। तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसको हम लोग दर्शाते हैं P से, और यही क्या कहलाता है, इसका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव, यानी कि ध्रुव कहलाता है। इसको हम लोग लिखते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, लिखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं। अब ये चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होगा, ये आपका मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखना है कि वक्रता त्रिज्या, इसके परिभाषा में बार बार हम लोग आगे यूज करेंगे वक्रता त्रिज्या दर्पण ध्रुव, क्योंकि जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखेंगे तो यहाँ पर इसका काम आएगा। तो लिखिएगा आप लोगों का कि जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दरअसल क्या है, कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण होता है, जिस गोले का भाग होता है, आप लोगों को पता है कि यही क्या है, गोला है, इसी को अगर हम काट देते हैं तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इधर कलई कर दिया गया, ये भी दर्पण बन गया, और अगर इधर कलई कर दिया गया तो ये भी दर्पण बन गया। ये वाला आपका क्या है, आपका ये उत्तल दर्पण है, ये क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण बन गया। तो अब इसका कोई केंद्र होगा, C होगा कि नहीं।
तो इस जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और अगर इस C को हम यहाँ से मिला देते हैं इस बिंदु P तक, जो क्या है इस दर्पण का क्या है मध्य बिंदु है, जिसको हमने अभी का नाम दिया है P दिया गया है। तो अगर C को P से हम मिला देते हैं तो यही क्या कहलाता है आपका, इसकी वक्रता त्रिज्या R कहलाता है। उसी प्रकार से अगर हम क्या कर देते हैं इसके C को इसके मध्य बिंदु P से यानी कि ध्रुव से मिला देते हैं तो ये भी क्या कहलाता है आपका R ही कहलाता है। तो आप लोग देखोगे काट तो भले दिया गया है, लेकिन जो आपकी वक्रता त्रिज्या इस गोले की है, इस पूरे गोले का है, वही वक्रता त्रिज्या क्या होता इन दोनों का ही होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या इसीलिए कहा गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या ही क्या कहलाता है, उस गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब एक बात और ध्यान देने योग्य बात होगी कि आप लोग देख रहे हो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, दर्पण है। और ये क्या है आपका, ये आपका है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आप लोग देखोगे कि इसका परावर्तक तल बाहर है, इसका परावर्तक तल ये भी क्या है बाहर है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अंदर की ओर है और इस जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है बाहर की तरफ है। तो आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि आपका उत्तल दर्पण की त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ, व अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है, आप लोग लिख सकते हो कि बाहर की तरफ होती है। तो आप लोग सोच रहे हो सर अंतर बाहर किसको माना जाता है, तो सदैव जो आपका जो बाया पक्ष है इधर से, जैसे इसी प्रकार सदैव हम क्या लेते हैं इधर से ही लेंगे। तो ये वाला पक्ष सदैव क्या होगा, ये पहला पर या सामने वाला पक्ष इसी को माना जाएगा। तो ये आपका सामने होता है और ये क्या होता है, ये दूसरा पक्ष क्या है पीछे, यानी कि अंदर की तरफ लिया जाएगा, सदैव लिया जाएगा। प्रकाश जब भी आएगा इस दर्पण पर गिरेगा, परावर्तक तल पर गिरेगा, तो सदैव इधर से ही लिया जाता है। बाद में उधर भी लिया जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सदैव यहीं से ही लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, उसका परावर्तक तल कैसा होता है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या ये कैसे होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो ये आपका M1 मान लेते हैं, M1 और M2 कर दिया जाए तो इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। क्या है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, क्योंकि ये सब बिंदुएं क्या हैं हम लोगों को जब जानकारी रहेगी तब हम लोग क्या करते हैं आगे से बढ़िया से इसको जब थ्योरी करना होगा या फिर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल करना होगा तो उसका उपयोग बहुत पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या है, अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका है, आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसको ऐसे ही नहीं बोल देंगे। अवतल दर्पण क्या कहलाता है, जिसका क्या होता है आपका परावर्तक तल जो अंदर झुका होता है। तो अगर हम यहाँ कर दे रहे हैं तो परावर्तक तल इसका जो कौन सा है, ये वाला है, अंदर झुका हुआ है। तो इसका जो मध्य बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ध्रुवी बोलते हैं। ठीक है, इसका केंद्र कहीं आगे होगा। अगर हम क्या कर देते हैं, एक P से एक क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। क्या कह देते हैं, P के रेखा खींच देते हैं, P से जाता हुआ एक रेखा खींच देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या, किसका, दर्पण मानते हैं क्या है, M1 और M2 है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। अब आपको ही अभी हमने बताया है कि जो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, ये आपका सामने की तरफ, यानी कि ऐसे अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगी, ये बाहर की तरफ ही तो होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहीं पर क्या है, मान लेते हैं ये R है।
तो ये सदैव कहाँ होगा, बाहर ही होगा, किस पर, इसके मुख्य अक्ष पर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। अब कह रहा है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। हमको मिल गया क्या है इसका आपका क्या मिल गया, ये सेंटर मिल गया, क्योंकि सेंटर कहाँ है, सामने ही है। और ये सी से पी के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, अभी हमने बताया कि आर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमको क्या क्या मिल गया है, हमको मिल गया है इसका ध्रुव पी, इसका वक्रता केंद्र क्या है, ये होता है बेटा क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, या फिर इसको कहते हैं आपका वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। और ये वक्रता केंद्र से आपको ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की क्या कहलाता है, आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता जो त्रिज्या होता है कैपिटल आर बराबर कितना है, ये है सी और पी को मिलाने वाली रेखा के बराबर होता है। इतनी बातें हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण जो सामने से आ रही है, कैसे, इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं। तो हम लोग देखते क्या हैं, तो हम लोग बेटा देखते हैं कि क्या करता है ये सदैव क्या होता है, इस यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये परावर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तित होगा। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर क्या है, दर्पण आपको दिया गया था, अगर दिया गया था यहाँ से ये क्या है आपका मुख्य अक्ष दिया गया है, मुख्य अक्ष दिया गया है, और आपका क्या दिया गया है, एक मिनट बेटा हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये आपका क्या है, ये दर्पण है, और यहाँ क्या है आपका इसका मुख्य अक्ष जिसका क्या ध्रुव है पी है, इसका एक केंद्र मान लेते हैं सामने दिया गया है जिसको सी कहा गया है। जब हम क्या करते हैं, एक समांतर प्रकाश किरण इस पर डालते हैं, आपतित करते हैं, तो ये क्या करता है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, ये मुख्य अक्ष से होता हुआ इधर चला आएगा। तो ये क्या है आपका आपतित किरण है, आपतित प्रकाश है। और ये क्या है बेटा आपका परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है। क्योंकि क्या कर रहा है, ये इस चिकने सतह पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी पर चल जा रहा है। तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इसका यफ, यानी कि इसको कहते हैं मुख्य फोकस, या फिर कहते हैं फोकस, फोकस। यानी कि परिभाषा क्या दे सकते हैं मुख्य फोकस का, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या दे देंगे कि क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता क्या है, कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया क्या है, ये आपका यह मिल गया, आपका मुख्य फोकस मिल गया। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर जानने लायक है, क्या है कि देख रहे हो यहाँ सी है और यहाँ एफ है, तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये दूरी क्या है आपका आर है, क्या है, आर है। इसकी वक्रता त्रिज्या सदैव जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी इसके पी से मापी जाएंगे, इधर मापी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी से अगर हम चलेंगे एफ तक, तो ये क्या कहलाया जाएगा, फोकस दूरी। यानी कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दूरी एफ का मान किसके बराबर होता है, हम लोग देख सकते हैं, ये बराबर होता है पी एफ के। पी से चलिए कहाँ तक बेटा,
यफ तक, ये क्या है, इसका फोकस दूरी कहलाता है। इसको हम लोग बेटा स्मॉल यफ से भी दर्शाते हैं। ये इसका ये आपका बिंदु क्या है, मुख्य फोकस है। और क्या है आपका यहाँ से जो सी से मिलाने वाली रेखा क्या है, यही वक्रता त्रिज्या है। और अगर इसके मुख्य फोकस से यहाँ से एक दूरी कहाँ तक नापें, ध्रुव P तक नापें, तो ये इसका कहलाता है फोकस दूरी। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। यानी कि दर्पण के जो ध्रुव P से दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका कि जो फोकस दूरी एफ बराबर होता है PF, इसको लिखते हैं बेटा स्मॉल एफ से। और जो इसका फोकस क्या होता है, एफ कहलाया गया है। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है बेटा, वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, उसका आपका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों को एक रिलेशन और पता है, क्या पता है कि जो आपका दर्पण का ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होता है, बराबर। ये दूरी और ये दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख क्या सकते हैं कि जो दर्पण का जो मुख्य फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी एफ होता है, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या ये टोटल R है, इसी को आधा कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, फोकस निकल जाएगा। तो क्या होता है, जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी क्या होता है आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है बेटा, आधा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।